दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर 5 में से एक हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, यानी 8 करोड़ लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 करोड़ में से एक मैं भी हूं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ेगा आज से 10 साल बाद, जब यही ब्लड प्रेशर हार्ट ब्लॉकेज का रूप लेगा, जब इसी ब्लड प्रेशर की वजह से बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। कितना पैसा वेस्ट होगा और आपका ये हाल देखकर आपके घर वालों को कितनी तकलीफ होगी। इतना क्यों सोचना, इतना क्यों अपने आप को डेंजर में डालना, जब इसका सोल्यूशन आपके हाथ में ही है। अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर कर आप इसे ख़त्म कर सकते हो, बिना किसी दवाई के। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का असली कारण क्या है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको ब्लड प्रेशर कम करने के 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने ब्लड प्रेशर को केवल 21 दिनों में पूरी तरह कंट्रोल में ला सकते हैं। और तीसरे पार्ट में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे इमरजेंसी में आपका ब्लड प्रेशर मिनटों में कंट्रोल हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब तक आप अपने ब्लड प्रेशर का रूट काज नहीं समझोगे, तब तक इसे जड़ से नहीं मिटा पाओगे। तो आइए इसे समझते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका खाना। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रोसेस्ड पैकेज फूड, पूरी, पराठा, टी, बिस्किट, स्नैक्स और तेल से भरा खाना खाते हैं, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है। आंतों में जो भी लगा होता है वह उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके पूरे शरीर में भेज देती है। अगर गंदगी लगी होगी तो गंदगी ही अंदर लेगी और गंदगी ही पूरे शरीर में भेजेगी। फिर ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड को गंदा करते हैं, भारी बनाते हैं और गाढ़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके बेचारे दिल को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आइए अब इस ब्लड प्रेशर कम करने के 5 नियम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है डाइट। यदि हम खाने में नमक कम रखें, यदि हम प्रोसेस्ड फूड जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है वे नहीं लें, तो हमारा शरीर का सोडियम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यदि हम जंक फूड ले रहे हैं, समोसा ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से ट्रांस फैट आदि की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। यदि हम वो ना लें तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यदि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे राइस, दाल, हम ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जैसे फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। तो ये सब डाइट अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर हम स्मोकिंग नहीं करते हैं और अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर में जो स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। स्मोकिंग से हमारे जो कोरोनरी स्पाज्म होता है, जो हमारे दिल में आर्टरीज हैं, वे दब जाती हैं, वे चिपक जाती हैं। तब भी हमें दिल का दौरा बढ़ने की शिकायत हो सकती है। उसी तरह अल्कोहल हमारा लीवर भी डैमेज करती है और जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज होने चाहिए वो नहीं होता। तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तीसरा है मोटापा। जो हमारी कमर की वेस्ट लाइन है वह मेल्स में 40 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। यदि हम फीमेल हैं तो वेस्ट लाइन 35 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। यदि हम अपना वेट कम करते हैं, यदि हम अपनी वेस्ट लाइन कम करते हैं, तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर से होने वाली समस्याएं काफ़ी कम हो जाती हैं। फिर चौथा पॉइंट जो आता है वह है एक्सरसाइज। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है वेट ट्रेनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आप ब्रिक वॉकिंग करते हैं, 45 मिनट के लिए भी सिंपल जॉगिंग करते हैं, तो हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वह मेटाबोलाइज होता है और आर्टरीज का जो ब्लड फ्लो है वह अच्छे से होता है और आप ब्लड प्रेशर की समस्याओं से दूर रहते हैं। फिर पांचवा जो पॉइंट है वह है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो हमारा स्ट्रेस, उस वजह से हमारी आर्टरीज में स्पाज्म होता है, हमारी जो हार्ट रेट है वह बढ़ता है। ऐसे में हमारे दिल को ब्लड फ्लो कराने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में हार्ट के चैम्बर का भी साइज बढ़ता है और उनका काम करने का भी क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वे बढ़ जाते हैं। यदि ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दें तो ब्लड प्रेशर और उसके कॉम्प्लिकेशन 21 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेंगी। और एक ज़रूरी बात, यदि आपका ब्लड प्रेशर इमरजेंसी में बढ़ता है और आपके पास मेडिसिन नहीं है या आप बिना मेडिसिन के ही कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जानने के लिए देखिए अगली वीडियो, जिसमें मैंने 2 ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपका बीपी 2 मिनट में कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
बाकी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप एंटरटेनमेंट वीडियोस को तो करते ही हैं, हेल्थ चैनल्स को भी क्या करें, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाने का। धन्यवाद दोस्तों।